Hello bachon. Let's see this question. In a container, a mixture is prepared by mixing of three samples of hydrogen, helium ion, and lithium ion. In sample, all the hydrogen atoms are in first excited state, and all the helium ions are in third excited state, and all the lithium ions are in fifth excited state. Find the total number of spectral line absorbed in the emission spectrum of such a sample when the electron return back up to the ground state. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमें एक कंटेनर दिया गया है। कंटेनर में हाइड्रोजन एटम्स है, हीलियम आयन है और लिथियम आयन्स है, और उनका जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी हमें दे दिया गया है। हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, हीलियम आयन्स वो सारे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, और लिथियम आयन्स वो सब लोग फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक करेगा टू दी ग्राउंड स्टेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? हमें स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। की कॉन्सेप्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस। लाइंस स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, वो है n2 माइनस n1 बाय 2। ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये हम यूज करते हैं इधर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है n2 से n1। अगर n2 है हमारा एक्साइटेड स्टेट दे दिया गया है, तो हम n1 को ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो आइए अभी कैलकुलेट करते हैं। ये ओवरराइट हो गया, n1 लिख देता हूँ, n2 से n1 तक, ठीक है बच्चों। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। की कॉन्सेप्ट को साइड में रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का दिया गया है कि हाइड्रोजन का सब लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, राइट। तो इसमें एमिशन हो ट्रांसमिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल सॉरी n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 तक। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है n2 से n1 तक। तो अगर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 तक हो रहा है ट्रांसमिशन, तो इधर ओनली एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। दूसरा अभी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों हीलियम आयन के लिए। हीलियम आयन के केस में बताया गया है कि हीलियम आयन उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस हम वो होता है n इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये ले लेते हैं हम n इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3, और ये हो गया n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइंस फॉर्म होंगे। तो हीलियम आयन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 तक आएगा। तो इधर n2 है 4 में, और n1 है कितना 1 बाई 2। तो ये हो गया इक्वल टू 6 बच्चों, ठीक है। तो इसमें 6 स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। अभी हम कैलकुलेट करते हैं लिथियम आयन के लिए। लिथियम 2 प्लस आयन के लिए, और हमें ये बताया गया है कि वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। n इज इक्वल टू 1, तो इसमें बच्चों कितने स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्स होंगे देख लेते हैं। तो लिथियम 2 प्लस के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म हो गए, इधर n2 है 6, n1 है 1 बच्चों। तो ये 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाता है कितना अपॉन 5 अपॉन 2,
तो 15 लाइंस बच्चों, 15 लाइंस फॉर्म हो। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितने फॉर्म हुए बच्चों? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस 1 + 6 + 15 रिलीज हुए। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट करते हैं टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है बच्चों। 1 + 6 + 15 = 22। ओके, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन है बच्चों 22। यह है मेरा आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।